एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें सोल्व करना है एक राइट एंगल ट्राइंगल को जिसमें हमारे पास एंगल गेमा बराबर है 90 डिग्री के। और इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें साइड सी गिवन है जो कि 6 है और एंगल बीटा गिवन है जो कि 35 डिग्री है। तो हमारे पास सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा होगा। तो आप यूँ फर्ज कर ले कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एंगल, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, तो ये होगा गेमा। और इस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम देंगे और इसको हम ए और इसको हम बी का नाम देंगे। और इस पॉइंट सी की अपोजिट जो साइड होगा उसको हम स्मॉल सी का नाम देंगे जो कि 6 के बराबर है। और इस पॉइंट ए के अपोजिट जो साइड होगा उसको हम स्मॉल ए का नाम देंगे जिसको हमें फाइंड आउट करना है। और इस बी के अपोजिट होगा स्मॉल बी जिसे हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद अगर हम इस ए के ऊपर एंगल को लिख ले तो ये होगा एंगल अल्फ़ा। और अगर बी के ऊपर जो एंगल होगा उसको हम अगर कह ले तो ये होगा एंगल बीटा। तो बीटा हमारे पास 35 डिग्री गिवन है। तो इस ट्राइंगल में हमें इस अल्फ़ा को फाइंड आउट करना है, ए को फाइंड आउट करना है और बी को। तो हमारे पास सॉल्यूशन, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा को। एज़ वी नो, हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम तीनों एंगल्स को प्लस कर ले, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा, तो इसका आंसर हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। और इधर हम बीटा और गेमा की वैल्यू को पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस 35 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अभी हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री। और ये 55 डिग्री हमारे पास एंगल अल्फ़ा की वैल्यू है जो कि हमने फाइंड आउट किया। और अभी हम इस ए या फिर इस बी को फाइंड आउट करेंगे। और इस ए और बी को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी या फिर एंगल अल्फ़ा को या फिर एंगल बीटा को मद्देनज़र रखना होगा। तो हम फ़र्ज़ करेंगे कि हम एंगल अल्फ़ा को मद्देनज़र रखते हुए ए और बी को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम अल्फ़ा को मद्देनज़र रख ले तो ए हमारे पास जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर और बी हमारे पास जो होगा वो होगा बेस और ये सी हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूस। तो अभी हमें एक ऐसा फार्मूला यूज़ करना होगा, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसमें पी और एच इस्तेमाल हो। पी और एच हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस एक फार्मूले में इस्तेमाल होगा और वो है साइन। तो हम इधर लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। और ये होगा साइन ऑफ अल्फ़ा की जगह हम अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि 55 डिग्री है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस की जगह आ जाएगा सी। और हम अभी नेक्स्ट स्टेप में सी की जगह सी की वैल्यू को भी पुट करेंगे। तो इधर साइन ऑफ 55 डिग्री इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 6। अगर हम 6 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो ये 6 आकर मल्टीप्लाई होगा इस साइन ऑफ 55 के। और अभी हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम कैलकुलेटर में सबसे पहले लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 55 डिग्री और ये ब्रैकेट होगा बंद। तो हमारे पास आ जाएगा 4.914। तो हम इसको 4.914 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास ए की वैल्यू होगी जिसको हमने इस पैटर्न से फाइंड आउट किया है। और अभी हम इस बी की वैल्यू को ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि हम एक ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूस यूज़ हो। तो वो फार्मूला हमारे पास होगा कोसाइन ऑफ अल्फ़ा जो कि बराबर होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। और इधर हमारे पास आ जाएगा कोसाइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है जो कि 55 डिग्री है इक्वल्स टू बेस की जगह स्मॉल बी आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस की जगह आ जाएगा सी। और अभी हम सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास कोसाइन ऑफ 55 इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू है 6। और अभी हम इसी 6 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करके इस कोसाइन ऑफ 55 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ 55 और ये बराबर होगा बी के। अभी हम इसको बी कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ 55 डिग्री
तो हमारे पास 3.44 आंसर आ जाएगा, जो कि बी की वैल्यू है, और यही हमारे पास लास्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कहा गया था कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर ले जिसमें एंगल गेमा 90 के बराबर है। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा किया जिसमें हमने एंगल गेमा को 90 के बराबर लिया, और इसके ऑपोजिट जो साइड होगा वो सी होगा, क्योंकि एंगल गेमा वाले पॉइंट को हम सी का नाम देंगे तो उसके ऑपोजिट वाले साइड को हम स्मॉल सी का नाम देंगे। और दूसरे पॉइंट ए और बी होंगे, तो बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, और जो भी एंगल हमें गिवन थे हमने उसको यूज़ करके सबसे पहले एंगल अल्फ़ा को फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो कि साइन अल्फ़ा और कोसाइन अल्फ़ा है, इन दोनों को यूज़ करके हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट की है। तो ये ट्राइंगल हमारे पास सॉल्व हो गया क्योंकि हमने इसके सभी 6 पेरीमीटर्स को फाइंड आउट कर लिया है। हमने ए को फाइंड आउट किया, बी को फाइंड आउट किया और एंगल और ये बाकी 3 हमारे पास गिवन थे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।